वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की भाई हरियाणा जीके की सीरीज में मैं लेके आई हूँ हरियाणा में जो परिवहन है, मतलब कि जो अपनी रोडवेज बस है, जिसको हरियाणा में रोड की रानी भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो आज हम उसी रोडवेज बस के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा में कब कौन सी पहली बस चलाई थी, कब चलाई थी, कहाँ से कहाँ तक, फलान दगड़ मगड़, जितनी भी रोडवेज बस से आने वाले क्वेश्चन है वो सारे हम इसे एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, और रोडवेज का सफर मैक्सिमम हर बच्चे ने किया होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है ना, वो ऐसा नहीं है कि भाई किसी बड़े बिजनेसमैन का बच्चा हो। अगर बड़े बिजनेसमैन का बच्चा होगा भाई, अपनी फरारी में घूमता होगा, उसको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की जरूरत है नहीं। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, इसका मतलब वो मिडिल क्लास फैमिली से है, और हर मिडिल क्लास फैमिली को कभी ना कभी तो रोडवेज बस में सफर पक्का करना पड़ता है। तो आज हम उसी रोडवेज बस के बारे में पढ़ेंगे। रोडवेज बस जिसके कंडक्टरों को हरियाणा वाले क्या कहते हैं, मामा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आओ भाई देखो, हरियाणा रोडवेज हरियाणा परिवहन का कौन सा अंग है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कभी ना कभी। ठीक है, वही चीजें मैं डिटेल में लेके आई हूँ। तो क्या पूछा गया है कि भाई हरियाणा रोडवेज है वो हरियाणा परिवहन का कौन सा अंग है। तो कौन सा अंग है भाई, वाणिज्यिक अंग है। कौन सा अंग है भाई, वाणिज्यिक अंग है। कौन सा अंग है, वाणिज्यिक अंग है। ठीक है भाई, परिवहन से पैसा आता है सरकार के पास। ठीक है भाई, रोडवेज की हम टिकट खरीदते हैं तो सरकार के पास पैसा जाता है। तो ये एक धंधा है, कारोबार है, जिसमें कोई कारोबार किया जाता है, वो हमारा कौन सा हो जाता है, वाणिज्यिक क्षेत्र हो जाता है, जिसमें कोई भी कारोबार किया जाता है, तो ये कारोबारी है। तो अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो याद रखना है, हरियाणा रोडवेज हरियाणा परिवहन का कौन सा अंग है भाई, वाणिज्यिक अंग है। और आज मैं ट्रिक बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इतने ज्यादा बच्चों के कमेंट आते हैं, क्या ट्रिक में टाइम वेस्ट करते हो, डायरेक्ट पढ़ाया करो, ये किया करो, वो किया करो। तो भाई आज उन्हीं बच्चों की बात मान लेते हैं, आज बगैर ट्रिक के बढ़ा देते हैं। वैसे मैं मोस्टली वीडियो अपनी ट्रिक के माध्यम से ही लेके आती हूँ। ठीक है, बाकी ये सब की सुननी चाहिए भाई, सारे मेरे बच्चे हैं, बराबर है, तो जो ट्रिक से मांगते हैं उनको ट्रिक से देते हैं। कुछ बच्चों ने कहा है कि भाई बगैर ट्रिक के पढ़ाओ, तो आज बगैर ट्रिक के करवाते हैं। हरियाणा में बस डिपो, भाई हरियाणा में टोटल बस डिपो कितने हैं, 24। कितने हैं भाई, 24 बस डिपो हैं। अगर टोटल बस डिपो पूछे जाए तो 24 है, और अगर हरियाणा में टोटल बस अड्डे पूछे जाएं तो कितने हैं, 125 है। कितने हैं भाई, 125 है। भाई ये 24 याद रखोगे, 12 महीने होते हैं, तो भाई बस डिपो कितने हैं, महीनों के 2 गुणे, 12 दूनी 24। और भाई बस अड्डे कितने हैं, इसमें एक प्लस करके एक ही आगे लगा दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 125। तो बस अड्डे कितने हैं भाई, 125 बस अड्डे हैं। भाई बस डिपो पूछे जा चुके हैं पहले, और बस अड्डे आगे पूछे जाने की संभावना है, तो याद कर लेना अपना। आगे देखो, हरियाणा का प्रथम बस अड्डा कौन सा था। क्या क्वेश्चन किया गया है कि हरियाणा का पहला बस अड्डा कौन सा था, हरियाणा में पहला बस स्टैंड कौन सा बना था। तो वो बना था भाई अम्बाड़ा बस स्टैंड। कौन सा बस स्टैंड है, अम्बाड़ा बस स्टैंड बना था। कब बना था, 1950 में बना था। ठीक है, कब बना था, 1950 में बना था। तब तो हरियाणा अलग भी नहीं हुआ था, हरियाणा राज्य की स्थापना भी नहीं हुई थी। हरियाणा राज्य अलग कब बना था भाई, 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। तो उससे भी पहले हरियाणा में कब बना था भाई बस स्टैंड, 1950 में। आगे देखो, सबसे बड़ा बस अड्डा अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा बस अड्डा कौन सा है, बस स्टैंड कौन सा है, तो भाई झज्जर है अपना। ठीक है, अपना शहर है झज्जर। हम अक्सर झज्जर बस स्टैंड पे जाते हैं, तो भाई बहुत बड़ा बस स्टैंड है। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है, अपना झज्जर है। भाई जर्जर हालत है, सबसे बड़ा बस स्टैंड है। बड़ी चीज का रख रखाव करना भी तो मुश्किल होता है ना, तो भाई मुश्किल है उसका रख रखाव करना, इसलिए उसकी हालत क्या है, जर्जर है। और जर्जर से क्या हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा। आगे आधुनिक बस अड्डा, अगर आधुनिक बस अड्डा पूछ लिया जाए कि आधुनिक बस अड्डा कौन सा है, आधुनिक बस अड्डे का क्या मतलब है, जहाँ पर डिजिटल रूप से आपको टिकट दी जाती है, जहाँ पे डिजिटल लेन देन होता है, जहाँ पे पूरे बस स्टैंड भी आपको वाईफाई देखने को मिलेगा, सारी डिजिटल सेवाएं मिलेगी, तो वो होता है हमारा आधुनिक बस स्टैंड। तो ये ऐसा आधुनिक बस स्टैंड कहाँ पे है भाई, करनाल में है। कहाँ पे है भाई, करनाल में है। चल मेरे नाल दोनों मिलके
इस पूरे हरियाणा को आधुनिक बनाएंगे। तो इसलिए भाई पहला आधुनिक बस अड्डा कौन सा बनाया? करनाल बनाया। आगे देखो, वातानुकूलित। वातानुकूलित का क्या मतलब है कि भाई जो सर्दी में गर्म रहे और गर्मी में ठंडी रहे, मतलब कि एसी बस। ठीक है, तो एसी बस का नाम क्या है? हरियाणा में एसी बस को क्या बोलते हैं? तो भाई बोलते हैं क्या? सारथी। क्या बोलते हैं भाई? सारथी। जो हमारा लंबा साथ निभाता है उसको क्या कहते हैं? सारथी। और भाई एसी बस में कितना भी लंबा सफर कर लो, आपको ना गर्मी लगेगी ना घबराहट होगी। वैसी रोडवेज बस में भाई आप परेशान हो जाओगे बुरी तरह से, पर जो एसी बस होती है वो सारथी की तरह साथ निभाती है। चाहे लंदन तक चले जाओ, एसी बस में परेशानी होगी बिल्कुल भी। आगे क्या पूछा कि फर्स्ट एसी बस कौन सी, सॉरी कहां से कहां तक चली थी? पहली एसी बस कहां से कहां तक चली थी? तो कहां से भाई? दिल्ली से होती हुई गुरुग्राम, और गुरुग्राम से फिर सीधी चंडीगढ़। ठीक है, दिल्ली से गुरुग्राम और गुरुग्राम से चंडीगढ़ चली है। ठीक है, तीनों टॉप सिटी हैं, तो ऐसे याद रख लेना, दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़। आगे देखो, हरियाणा की प्रथम सीएनजी बस का क्या नाम था? अगर एसी बस का नाम पूछा जाए तो सारथी है, और अगर सीएनजी बस का नाम पूछा जाए तो कौन सी है? हरियाणा उदय। हरियाणा का भैया उदय हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल से चलने वाली बसें ही चल रही हैं, अब क्या है सीएनजी गैस की बसें भी चल रही हैं। तो इसलिए हरियाणा का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। तो भाई हरियाणा की प्रथम सीएनजी चालित बस कौन सी थी? हरियाणा उदय थी। कहां से कहां तक चली थी? गुरुग्राम से दिल्ली तक चली थी। भाई ये ऐसी एसी बसें होगी, सीएनजी बसें होगी, सारी मतलब टॉप सिटी में ही चलेंगी। ऐसे नहीं है कि गांव में दौड़ा देंगे इनको, तो टॉप सिटी में चलेंगी। तो गुड़गांव से दिल्ली तक चली थी। आगे लोकल रोडवेज बस। ठीक है, लोकल जो रोडवेज बस है उसका उसको क्या कहते हैं भाई? क्या नाम है उसका? तो उसका क्या नाम है? हरियाणा गौरव और हरियाणा शक्ति। आप देखना जितनी भी रोडवेज बसें होंगी ना, इन दोनों में से एक वर्ड तो पक्का लिखा मिलेगा उनके आगे, या तो हरियाणा गौरव या हरियाणा शक्ति। ठीक है, अगर बस मेल है तो हरियाणा गौरव होगा, और अगर बस फीमेल है तो हरियाणा शक्ति होगा। ठीक है, अगर बस मेल है तो हरियाणा गौरव, और अगर बस फीमेल है तो हरियाणा शक्ति मिलेगा। पर लोकल रोडवेज जो बस है उनका नाम, दो ही नाम है, हरियाणा गौरव और हरियाणा शक्ति। हरियाणा गौरव और हरियाणा शक्ति। आगे देखो, हरियाणा की प्रथम महिला बस कंडक्टर। ठीक है, हरियाणा की पहली महिला बस कंडक्टर कौन सी है? शर्मिला। क्या नाम है भाई उनका? शर्मिला। और कहां से है? रेवाड़ी से। भाई जो शर्मिला है वो बस चलाते हुए नहीं, बस में टिकट काटते हुए बहुत ज्यादा शर्माती हैं। भाई अगर किसी महिला को शुरू में आप ये कहो कि जाओ भाई बस में टिकट काट दो, तो वो तो शर्माएगी ना, सबसे पैसे लेना, फिर टिकट देना, पैसे लेना, टिकट देना, तो शर्माएगी। तो क्या है, महिला जिसने सबसे पहले टिकट काटी वो बहुत ज्यादा शर्माई, तो शर्माई से हो जाएगा भाई शर्मिला। और फिर उसने रेवड़ी खा के, रेवड़ी से मुंह मीठा करके फिर उसने टिकट काटनी शुरू की, तो भाई रेवाड़ी से है शर्मिला जी। आगे देखो, प्रथम महिला बस ड्राइवर। ये था कंडक्टर जो टिकट काटता और ये जो बस को चला रही है। तो प्रथम महिला बस ड्राइवर कौन थी? पंकज चौधरी। कौन है भाई? पंकज चौधरी, जो कि कहां से है? सिरसा से है। भाई इतना बड़ा काम कर दिया कि बस को चलाती है, बस में इतनी सारी सवारियां बैठी हैं, सबकी मतलब कि जान की रक्षा करते हुए। पापा की परी ये बोलते हैं रोड पे चलाती हैं तो ज्यादा एक्सीडेंट करती हैं, तो पापा की परी क्या हाल है, अपनी जान कर देते हैं इतनी सवारियां। तो भाई जब वो बिल्कुल सेफ पहुंचा देती है सबको, तो क्या है, सब उसको सिर पे बिठाते हैं। तो सिर से क्या हो जाएगा? सिरसा। भाई जो महिला ड्राइवर बनेगी, बस चलाएगी, उसको तो सभी सिर पे बिठाएंगे। तो कहां से? सिरसा से है। और पंकज चौधरी, पंकज मैंने क्या होता है? कमल का फूल। भाई वो तो लाखों में कमल के फूल जैसे ही खिलेगी। जो भाई जिसने पहली बार हरियाणा रोडवेज बस चलाई है वो तो सबसे अलग ही दिखेगी ना, चाहे 1000 महिलाएं खड़ी हो फिर भी उसका नाम पुकारा जाएगा कि हाँ भाई वो महिला, उस महिला ने सबसे पहले हरियाणा में रोडवेज बस चलाई। तो पंकज मैंने क्या होता है? कमल का फूल। तो कमल के फूल की तरह खिलेगी और सभी उसको सिर पे बिठाएंगे, तो सिर से हो जाएगा सिरसा। आगे देखो, हरियाणा में सीएनजी और बिजली बसों का निर्माण कहाँ होता है? सीएनजी बसों का और बिजली बसों का निर्माण कहाँ पे होता है? तो कहाँ होता है? बल्लभगढ़ में। कहाँ पे होता है? बल्लभगढ़ में।
बल्लभगढ़ के राजा, मतलब गाना है वो इस टाइप से, मुझे पता नहीं कितना ये लाइन नहीं आती। बल्लभगढ़ के राजा, बल्लभगढ़ के राजा, आगे पता नहीं क्या था। ठीक है, तो उसी बल्लभगढ़ में बनती है भाई हरियाणा में सीएनजी बसें और बिजली बसें, बल्लभगढ़ में बनती हैं। आगे हरियाणा में सिटी इंटरचेंज टर्मिनल की स्थापना कहाँ हुई? हरियाणा में सिटी इंटरचेंज टर्मिनल की स्थापना कहाँ पे हुई भाई? अपनी गुरुग्राम में हुई है। कहाँ पे हुई है? गुरुग्राम में हुई है। आगे हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर है? हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पे है भाई? यह भी गुरुग्राम में। जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कहाँ पे मिलती हैं? गुरुग्राम में मिलती हैं। तो कहाँ पे? अभी ये भी गुरुग्राम में है। आगे हरियाणा रोडवेज बसों की लंबाई 11 मीटर से बढ़ाकर कितनी की कर दी गई? देखो कैसा क्वेश्चन, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि भाई 11 मीटर से बढ़ा के कितनी कर दी? तो भाई 12 मीटर कर दी, 1 मीटर और बढ़ा दी। अब भाई ऑब्वियसली सी बात है, अगर बस की लंबाई बढ़ाई है तो सीट भी बढ़ेंगी। तो सीटें पहले कितनी थी भाई? 52 सीटें थी, और इसको बढ़ा के क्या कर दिया? 56 कर दिया है। प्रीवियस ईयर में लंबाई पूछी गई है, तो नेक्स्ट एग्जाम में आपसे सीटें पूछी जा सकती हैं। तो भाई 52 सीटों से बढ़ा के कितना कर दिया है? 56 सीटें कर दिया है। तो ये था भाई हरियाणा रोडवेज। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आज भाई ट्रिक का यूज कम ही किया है। तो भी बता देना कैसी लगी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू भाई। जय भारत, जय हरियाणा।